नमस्कार। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर रमेश सिप्पी, हालांकि किसी पहचान के मोहताज नहीं है बेसिकली। और इनकी फिल्म मतलब हर किसी की एक पसंदीदा फिल्म मैं कहूंगा, शोले फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है और दर्शकों के बीच फिर से धमाल मचाने के लिए आ रही है। तो रमेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि फिल्म शोले री रिलीज हो रही है। मैं यही कहूंगा कि ठीक। 40 साल पहले, हालांकि मैं तो उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 40 साल पहले का वो दौर 50। इस। हाँ। कि 50। 50। 40 नहीं, 50। 50 मैंने कहा, मैं मेरा जन्म नहीं हुआ था उस टाइम। तो 50 साल पहले का जो समय लौट के आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको कि वो दौर वापस आने वाला है। अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली अच्छा लग रहा है कि 50 साल बाद भी लोग शोले देखने के लिए एंथुजियास्टिक है और चाहते हैं कि वो देखें। ये भी बड़ी बात है, वरना आजकल टेलीविजन और ओटीटी पे चलने के बाद थिएटर में फिर से जाना इतनी आसान बात नहीं है। हम्म। लोग आ रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी फिल्म को पसंद इतना किया लोगों ने कि वो फिर भी वापस थिएटर्स में आने के लिए तैयार है। हालांकि फिल्म में जय वीरू की जोड़ी सबको पसंद आई थी। वीरू इस दुनिया में नहीं है, कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों को, उनके चाहने वालों को कमी तो उनकी महसूस होगी। जरूर। शायद इसीलिए जब स्क्रीन पे उनको देखेंगे तो याद भी करेंगे और खुश भी होंगे कि वो बेचारे अब ना रहे, लेकिन उनकी उनकी प्रेजेंस इस तरह की फिल्मों में, इस तरह के रोल्स में वापस आ रही है, तो वो अब भी उनके साथ है। रवि जी, हम ऐसा नहीं समझें कि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद शायद आपको लगा हो कि हमको शोले रिलीज करना चाहिए। हम ऐसा नहीं मान सकते। नहीं रिलीज करना चाहिए? क्या कहा रिलीज आपने? करना चाहिए। रिलीज करना चाहिए फिर से। उनकी डेथ के बाद क्या आपके मन में ऐसा विचार तो नहीं आया था, अगर मैं सच हूं तो? नहीं, बट ये तो कब से तैयारी है। हम्म। इसको रिलीज करने की आज की थोड़ी है। हम्म। बिल्कुल आज की नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम चाह रहे थे कि वो आ सके। हम्म। हम स्पेशल शो रखने वाले थे लोगों के लिए, कि हम्म। वो हमने कैंसिल कर दिया कि अब वो तो रहे नहीं, तो और भी लोगों को कहना थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम्म। ये गम तो सबको होगा। हम्म। तो बेहतर है कि हम इसे स्ट्रेट ऑडियंस को दे दें जी। और उनको जो भी अच्छा लगे, ऐसा लगे। जिस तरह 50 साल प्यार दिया है उन्होंने, ऐसे लगता है कि आज भी ऐसा ही प्यार देंगे। तो रमेश जी, थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि जी। काफी बड़े एक्टर्स थे उस दौर के, 40 साल पहले शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर। 50 साल पहले। 50 साल पहले ही मैंने कहा, काफी बड़े दिग्गज 40 एक्टर्स। कहा आपने? माय मिस्टेक। तो ये बताइए कि आपके मन में आपको कैसे लगा कि ये वीरू और जय की जोड़ी, मतलब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी ही स्क्रीन पर कमाल दिखा पाएगी और दर्शक पसंद करेंगे, वो हुआ? ये कैसे कॉन्फिडेंट थे आप? अब ये तो उस वक्त लिया, उस वक्त लगा कि यही बेस्ट है। और सलीम जावेद और हमने फैसला किया कि जिस तरह के रोल्स लिखे गए वो इन्हीं के लिए लिखे गए। सिर्फ एक फर्क था, डैनी डेंजोग्पा हम्म। अमजद वाला रोल करने वाले थे और वो फंस गए थे शूटिंग में अफगानिस्तान में फिरोज खान की धर्मात्मा के लिए। तो अब हम भी दुविधा में कि क्या करें। तो फिर ढूंढते रहे और
अमजद खान की तस्वीर जब आई और उनको बुलाया ऑफिस पे, तो लगा कि इसमें कुछ हटके लग रहा है, दम लग रहा है। तो बुले लिया हमने और चले गए वापस, बैंगलोर चले गए और काम शुरू कर दिया। तो रमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 50 साल पहले ये जो फिल्म शूट हुई थी शोले, उसके कुछ यादगार मोमेंट हो, वो किसी को नहीं पता हो, मतलब जिसको आप हमेशा याद करते हो, ऐसे कुछ। अगर हमेशा याद करता हूँ तो किसी के पास ना हो कैसे हो सकता है? सब जानना चाहते हैं ऐसी बातें, तो ये तो मुश्किल बात है, लेकिन कोशिश करते हैं। आ, भरत जी का किस्सा याद आ रहा है। ओ, एक दिन निकले रात को, सुबह 4-5 बजे, और चलते गए 50 किलोमीटर लोकेशन तक, बेंगलोर की होटल से लोकेशन तक। बस उनका था कि आज मैं चल के जाऊंगा, और वो चले, और हम सब हैरान। हम हम जब हम निकले, हमने पास किया उनको, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चलकर ही जाना है। बहुत अच्छे मूड में थे वो। वहां पहुंचकर 15-20 मिनट आराम किया और फिर शुरू हो गए। तो कुछ प्यारी प्यारी अजीब सी बातें थी, और उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है इन यादों को आप हमेशा याद करते होंगे, और अभी भी आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। शैतान भी थे, हम्म। मिस्chievous भी थे, हम्म। हम्म। और बीच में कभी कभी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो भी कर लेते थे। थोड़ी सी वोडका मार ली, या थोड़ी सी जी। कभी नॉट, वो लाइव बुलेट्स में डाले थे उन्होंने। उस वक्त थोड़ा सा ऐसा हुआ, तो शायद उन्हें लगा होगा कहीं किसे चल ना जाए, उसकी थोड़ी सी टेंशन होगी। और सब कुछ सही सलामत हुआ, अच्छी तरह से हो गया। और बहुत, परम जी ने बहुत अच्छा काम किया, और उसमें अगर वो गोली चल जाती तो ऊपर अमित जी को लग जाती। अरे। और ये दोस्ती तो तोड़ नहीं सकते थे। हम्म। वो बिल्कुल, वो भी बच गए। ये इन्होंने भी बड़ी माफी मांगी कि ऐसा चांस लगने वाला था, लेकिन सब सही हुआ। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। तो अब आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं करूंगा कि अगर अब सपोज आप शोले का रिमेक बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन में इस फिल्म की कास्ट के लिए कौन फिट रहेगा? थोड़ा मुश्किल है, पर जवाब तो बनता है सर। अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि शोले की रीमेक कभी नहीं बनाऊंगा, तो मुझे ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है। आई थिंक एक राम गोपाल वर्मा ने भी आग समथिंग एक शोले से रिलेटेड एक फिल्म बनाई थी, अगर आपको याद हो। हाँ। तो जी, हालांकि वो आपका रिकॉर्ड, शोले का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाई। कहा कि राम गोपाल वर्मा की आग, कुछ ऐसे। उनको भी मैंने एडवाइस किया था कि ना ना करें, हम्म। क्योंकि शोले कुछ ऐसी फिल्म बन गई है हम्म। जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई। क्या है उसमें, लेकिन इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई। हम्म। तो बेहतर है इसको आप छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जिद था उनका, उन्होंने बना ली, एंड अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो हम्म। होगा।
नहीं होना चाहिए था। तो रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये फिल्म दोबारा वही रिकॉर्ड कलेक्शन बनाए जो 50 साल पहले बनाया था फिल्म ने। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।